हेलो, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है 29th ऑफ जून। तो आज का जो न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो उसको हम देखेंगे, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा डाइसेक्ट करेंगे। तो आज ही अभी आप क्या देख रहे हैं, इंडियंस ऑप्ट टू स्टे होम फॉर अ ट्रिपल, मतलब दारू पी रहे हैं घर में बैठ के, क्योंकि दारू जो है सस्ता हो चुका है, बाहर में जाना थोड़ा सा महंगा हो चुका है। पावर सिग्नल्स फेड ओपन टू टू स्ट्रेट हाइक्स इन कमिंग वीक्स, बहुत अच्छी बात है। चाइना फैक्ट्री प्रॉफिट स्टम्बल इन जून जनवरी में डीपनिंग ग्लूम। सो अगेन यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हब है आपका चाइना। तो चाइना में अगर ग्लूम है तो ग्लोबल में भी ग्लूम है। आपको समझना पड़ेगा सप्लाई एंड डिमांड। किसी भी चीज़ का जब सप्लाई ज़्यादा होता है तो फिर उसका प्राइस क्या होता है, कम होता है। बट अगेन यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कि चाइना का अगर ग्रोथ जो है, जीडीपी ग्रोथ वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5%, विच इज़ एक्चुअली वेरी, बोल सकते हैं थोड़ा सा, क्या बोलते हैं उस टर्म को, थोड़ा सा आसमानी है, थोड़ा सा आई वुड से ड्रीम, सपने वाला टाइप का है। थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है क्योंकि यहाँ पे चाइना का मैक्सिमम जो इनकम होता है आपका मैन्युफैक्चरिंग हब से, मतलब चाइना इज अ मैन्युफैक्चरिंग हब। जो यूरोप है दैट इज गोइंग थ्रू रिसेशन, जर्मनी इज गोइंग थ्रू रिसेशन, न्यूजीलैंड इज गोइंग थ्रू, ऑफिशियली दे आर गोइंग थ्रू रिसेशन। यूएस में बोल रहे हैं बट इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। इन्फ्लेशन को कम करने के लिए रेट हाइक्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है और ये सारी चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं। इंडिया में जो है मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा सा मूव आउट कर रहा है, बट उससे चाइनीज का जो मैन्युफैक्चरिंग का जो सिस्टम है या उसका जो डोमिनेंस है वो तो एक साल में 2 साल में नहीं टूटेगा, क्योंकि उन्होंने 4 दशकों से अपना जो है सिस्टम, 4 दशक 5 दशक से अपना जो है लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, वेयर हाउसिंग, डोमिनेंस, ये सब कुछ तैयार किया। तो वो एक दिन में तो जाने वाला नहीं है, एटलीस्ट 10 साल में भी नहीं जाने वाला है। अब जितना भी कोशिश करो, क्योंकि हर एक अलग अलग देश का जो है इश्यूज होते हैं, क्योंकि चाइना जो है जियोग्राफिकली भी बहुत बड़ा कंट्री है। वही चीज़ अगर आप इंडिया में करना चाहते हैं पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन चाइना से, मतलब इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, बट अगर आपके पास जगह नहीं है फैक्ट्री बनाने के लिए और यहाँ पे इंटरनल इतने आपके इश्यूज होते हैं, इंटरनल पॉलिटिक्स है और फिर इंटरनल आपके मतलब एथनिक टेंशंस बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे अलग अलग पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं। जैसे चाइना में एक ही पार्टी है, सीसीपी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। तो वहाँ पे एक जन ही बोलते हैं, एक जन के पास ही पावर है, एक जन का ही मतलब बेसिकली लाठी चलती है। बट इंडिया में क्या है कि आपका कभी कांग्रेस आता है, कभी बीजेपी आता है, कभी टीएमसी है, कभी कहीं पे आपका जेडीयू है, कहीं पे आपका बीजू पटनायक का सरकार है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के मत हैं, अलग अलग तरीके के बिलीफ के लोग होते हैं। उनके, मैं बिलीफ एज इन रिलीजन बिलीफ का नहीं बात कर रहा हूँ, बट आइडियोलॉजिकल बिलीफ होते हैं। जैसे केरला में आपका कम्युनिस्ट पार्टी का जो रूल है, इन बंगाल में टीएमसी का रूल है, सेंट्रल में आपका बीजेपी का रूल है। तो अलग अलग तरीके का होते हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मूव आउट ऑफ दैट। GQG Partners and others invest $1 billion into अडानी कंपनीज। अगेन यहाँ पे अडानी इंटरप्राइजेस और अडानी ग्रीन में इन्होंने पैसा डाला हुआ है। बहुत अच्छी बात है। अडानी इंटरप्राइजेस जो है अभी आपका डेवलप कर रहा है डेटा सेंटर्स, एयरपोर्ट्स, इन्वेस्टिंग इन न्यू टेक्नोलॉजीज सच एज ग्रीन हाइड्रोजन। बहुत बढ़िया बात है। जिसका मुझे थोड़ा सा, मैं जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बोल रहा था कि भाई अडानी जो है अपना स्टेक जो है नहीं बेच रहा है, पर अभी हमें क्या देखने को मिल रहा था, अडानी इंटरप्राइजेस में उन्होंने बहुत ही माइनर स्टेक सेल किया है, 1.6% उन्होंने सेल आउट किया है। दैट इज़ नॉट अ बिग डील एट ऑल। बट अगेन यहाँ पे उनका जो 76 या 72% है वो थोड़ा सा घटना शुरू हो रहा है। और यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि प्रमोटर जो है अपना ऑफलोड स्टेक जो है ऑफलोड कर रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा लोग बोलेंगे पॉजिटिव है, बट इट इज़ नॉट एट ऑल पॉजिटिव। थोड़ा सा केयरफुल, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि अडानी ग्रुप जो है एक दिन में बंद नहीं होगा। अगर बंद होना होगा तो होगा, वो तो कुछ नहीं कर सकते, पर यहाँ पे अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और जब तक प्रमोटर अपना स्टेक सेल नहीं कर रहा है तब तक आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा केयरफुल होकर चलना पड़ेगा। अडानी इंटरप्राइजेस में अगर वो सेल आउट कर रहे हैं, सो वेरी वेरी बिग डील। एसबी अडानी जो है वो सेल कर रहे हैं। मेन तो वही है कि आपका इनका बहुत ज़्यादा डेट है, वेदांता जैसे इनका भी बहुत सारा डेट है, और उसको वो आप आइदर उसको पे बैक करना है या उसको एक्सटेंड करने के लिए उसके इंटरेस्ट को पे बैक करना है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अंदर अंदर चलती रहती है, बट जो आपको पता नहीं होता है और आप अंधाधुंध पैसा का डालोगे तो थोड़ा सा आपके लॉस होने की चांसेस। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अडानी ग्रीन में तो मैं तो कभी नहीं लगाऊंगा। अडानी इंटरप्राइजेस इज द ओनली कंपनी है वेयर आई विल इन्वेस्ट माई मनी। मे बी थोड़ा सा अडानी टोटल गैस में अगर मैं मतलब थोड़ा सा पैसा डाल सकता हूँ, बट मेरे को आप बोलोगे कि 100 रुपये अगर डालना है अडानी में, तो कहाँ पे डालें? क्योंकि अडानी का बहुत सारे, अडानी टोटल गैस है, अडानी इंटरप्राइजेस है, अडानी ग्रीन है, अडानी बहुत सारे मतलब वेंचर्स हैं उनके, अडानी पोर्ट्स है।
तो अडानी पोर्ट जो है वो आपका बेसिकली वो पैसा कमा के देता है। तो अगर मेरे को बोलेगा 100 रुपये अगर अडानी में डालना है तो कहाँ पे डालोगे, मैं 50% जो है आपका अडानी इंटरप्राइजेस में लगाऊंगा, 30% जो है आपका, या 20% जो है मैं आपका पोर्ट्स में लगाऊंगा, और 10% जो आपका टोटल में या गैस में लगाऊंगा। उसके बाद जो है बाकी जो भी बनता है वो जो भी सब्सिडरी है उसमें आप लगा सकते हो। सो समथिंग विच नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ, बी वेरी वेरी केयरफुल अगर आप अडानी में पैसा डाल रहे हैं तो। सो घोड़े जो है इंडिया में पैसा डाल रहे हैं, निफ्टी स्केल्स 19,000 विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। तो ये मैंने बताया था कि मतलब विद इन अ क्वार्टर और सो आपका 19,000 टच करेगा, उसके बाद जो है इरोजन होना शुरू करेगा, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएगा बट उसके बाद जो है इरोजन होना शुरू करेगा। क्यों होगा नहीं होगा मैंने सब कुछ बताया था। आप अगर एग्री करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं एग्री करते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। सो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू लर्न फ्रॉम यू। कौन कौन से बंदे ऊपर आए हैं यहाँ पे, अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे जीएसडब्ल्यू स्टील, सन फार्मा, एचडीएफसी लाइफ, टेक महिंद्रा, एमएनएम, आपका अपोलो हॉस्पिटल्स, ये सारे जो नीचे गिरे हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। एक्सपर्ट सी लिमिटेड अपसाइड फ्रॉम करंट लेवल, साइड इक्विटीज प्रीमियम वैल्यूएशन। सो अगेन 19,000 वो टच करेगा, वो मैं 3 महीने 4 महीने मतलब साल पहले से मैं बोला था कि 2 क्वार्टर के अंदर 3 क्वार्टर के अंदर आपका हिट करेगा। 3 क्वार्टर मतलब नियर अबाउट अक्टूबर के पहले आपका हिट करेगा, जो अभी जुलाई के पहले ही आपका हिट कर चुका है, विच इज वेरी वेरी गुड। बट यहाँ पे इस सेगमेंट के बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ से आइदर बहुत ही हेवी आपका सेल ऑफ होने वाला है या आपका थोड़ा सा ऊपर की तरफ और भागेगा, और उसके बाद कुछ कुछ स्टॉक जो है वो कुछ कुछ इंडस्ट्री वहां पे बहुत ही हेवीली आपका सेलिंग किया जाएगा। इसलिए जब घोड़े यहाँ पे पैसा डाल रहे हैं थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि कुछ जो है लॉन्ग टर्म के लिए पैसा डाल रहे हैं, कुछ शॉर्ट टर्म के लिए पैसा डाल रहे हैं, क्योंकि बाहर जो यूरोपियन मार्केट्स है या घोड़े जहाँ पे मतलब एफपीआई या एफआईए जहाँ से वो पैसा लगा रहे हैं उनको भी तो रिटर्न दिखाना पड़ता है ना कि भाई मैंने यहाँ पे इंडिया से पैसा उठा के आपको दिया है, मेरा आपके पोर्टफोलियो में पैसा डाला हुआ है। तो घोड़े जो है यहाँ पे पैसा लगाएंगे, घोड़े यहाँ पे इसको ग्रो करेंगे, बिकॉज एक आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम म्यूचुअल फंड इनके पास पैसा जो है बहुत ही लिमिटेड है। आप देखोगे एसआईबी में बहुत पैसा आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, बट म्यूचुअल फंड भी बहुत ही केयरफुली जो है आपका गेम कर रहा है। डेट में वो ज्यादा जो हाइब्रिड फंड है वो डेट फंड में ज्यादा पैसा नहीं डाल रहे, क्योंकि वहाँ पे उतना टैक्स बेनिफिट जो मिलता था वो नहीं मिल रहा है, और ऑब्वियसली वहाँ पे रिटर्न भी नहीं मिलता है। गवर्नमेंट बॉन्ड जो है थोड़ा सा इंक्रीज हो रहे हैं, एंड गवर्नमेंट बॉन्ड जब थोड़ा सा इंक्रीज हो जाते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट डिपेंड करते हैं। म्यूनसिपैलिटी बॉन्ड हो गया, इवन कल आपका एक न्यूज आया था, आपका हिमाचल प्रदेश को वर्ल्ड बैंक ने $200 मिलियन का लोन दिया है 5 साल के लिए। मतलब बहुत अजीब अजीब चीजें हो रही है यहाँ पे, आपको बहुत ही केयरफुल होकर गेम खेलना है यहाँ पे। अगेन बी वेरी वेरी केयरफुल। बहुत सारे सेगमेंट जो है विद इन अ क्वार्टर और सो आप देखोगे बहुत ही बुरी तरीके से वहाँ पे इरोजन आपको देखने को मिलेगा। वन सेगमेंट विल बी आईटी, जहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से आपको इरोजन देखने को मिलेगा, बिकॉज घोड़ा यानी जो अमेरिका है वहाँ पे अमेरिकन एंड यूरोपियन बहुत सारे बैंक जो है वो अंदर ही अंदर से क्रम्बल होना शुरू कर चुके हैं। सो वहाँ पे जब भी वो क्रम्बल होना शुरू करेगा, क्रैश होगा बहुत सारे बैंक्स, तो उसका सबसे डायरेक्ट जो इम्पैक्ट होता है वो आपका आईटी सेक्टर में ही होता है इंडिया में। और लॉन्ग टर्म में आपका 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर अगर हम देखें तो वहाँ पे बहुत सारा काम जो है वो आउट ऑफ अमेरिका इंडिया में आने वाला एआई और डेलीगेशन, ऑटोमेशन एंड डेलीगेशन दोनों चीज़ पे फोकस किया जाएगा। ऑलरेडी आपका कल आपने देखा डेलोइट ने बोला कि 40% आई थिंक इंडिया में आ जाएगा उसका वर्कफोर्स। तो उसका मतलब क्या है, डेलीगेशन हो रहा है यहाँ पे। घोड़े जो है वहाँ पे उनको जॉब नहीं चाहिए, उनको जॉब देना नहीं, बिकॉज दैट इज वेरी एक्सपेंसिव। वही चीज़ आप 1/3 1/4 कॉस्ट में आप इंडिया में करवा ले रहे हो। तो इसलिए ये चीज़ है, अगर आप आइडिया फिक्स आउट कर लेते हैं तो अभी मैं आईटी को एक्यूमुलेट करना शुरू करूंगा। कुछ मिड कैप स्टॉक्स हैं, स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं। स्मॉल कैप आईटी स्टॉक्स को मैं उतना टच नहीं करूंगा। मिड कैप स्टॉक जो है, लार्ज कैप स्टॉक जो है उसको मैं अभी हेवी बाइंग करूंगा, क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ कि इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा प्रॉस्पेरस है, और वहाँ पे हमें अच्छा अपट्रेंड या अपसाइड देखने को मिल सकता है। कार सेल्स टू रेज 2 मिलियन पास्ट, अच्छा बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि बोल रहे हैं कि कार सेल जो है आपके 2 मिलियन यानी 20 लाख जो है वो सेल आउट हो चुका है, बट हमें ये देखना पड़ेगा, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि द डेविल इज इन द डिटेल्स। तो आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि भाई कार सेल जो है बहुत भयानक तरीके से ग्रो कर रहा है, चलो भाई पैसा डाल देते हैं यहाँ पे। सो मैं थोड़ा सा केयरफुल होकर इसलिए मैं चल रहा हूँ, क्योंकि अगर हम देखें गाड़ी को चलाने के लिए आपको एनर्जी चाहिए यानी पेट्रोल चाहिए। पेट्रोल प्राइसेस आर ऑल टाइम हाई, बंगाल में तो सबसे ज़्यादा हाई है, ऑल ओवर इंडिया सबसे ज़्यादा हाई है। 106 रुपये में पे करता हूँ। अगर आप दिल्ली है तो मेरे से आप 10 रुपये कम पे करते हो। अगर आप दूसरे आपका यूनियन टेरिटरी में हो तो आपको आप कम पे करते हो। तो यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे इस जगह पे अगर आप गाड़ी खरीदते भी हो तो चला पाओगे क्या। सो 2 तरीके के यहाँ पे बार बार बोला जा रहा है कि आपका पैसेंजर व्हीकल्स जो है सेल आउट हो रहे हैं, पैसेंजर कार्स या पैसेंजर व्हीकल। यहाँ पे ये नहीं बोला जाए कि कमर्शियल यूज के लिए यूज किया जा रहा है या प्राइवेट यूज के लिए यूज किया जा रहा है। सो वी हैव टू लुक इनटू इट। कंजम्पशन बढ़ रहा है, डेफिनेटली कंजम्पशन बढ़ेगा।
डिस्पैचेस होंगे, यहाँ से एक्सपोर्ट भी होगा, इंटरनल कंजम्पशन भी हमारा बढ़ेगा, एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन। बट हमें ये देखना पड़ेगा कि हाउ एंड वेयर द व्हीकल इज बीइंग यूज्ड। क्योंकि अगर मैं देखूँ यहाँ पे एक मतलब आप अगर एक गाड़ी खरीदने जाओगे, जो गाड़ी 4 साल पहले 5 लाख रुपए था, वही गाड़ी अभी 8 लाख हो चुका है, नियर 50% ग्रोथ हो चुका है। आप बोल सकते हो BS6 है, BS6 पार्ट 2 क्या क्या सब हो चुका है, बट उससे मतलब प्राइस का मतलब गाड़ी का प्राइस इतना मैनीफोल्ड ग्रो करेगा, दैट इज समथिंग विच इज वेरी कंसर्निंग। बिकॉज लोग जो है गाड़ी आपका 5 लाख हो, 6 लाख हो, 15 लाख हो, लोग अभी हर एक गाड़ी जो है लोन पे परचेज करते थे। पहले क्या होता था, इवन साउथ इंडिया में बहुत सारे मूवीज होते थे, गाड़ी जो खरीदने जा रहे हैं, गाँव से जा रहे हैं, पैसा मतलब बोरी में भर के पैसा लेके जा रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं कैश डाउन करके। आजकल कोई गाड़ी बहुत ही रेयर मैंने देखा है कि कैश डाउन करके कोई गाड़ी खरीद रहा है। सब कुछ जो है, इवन आपका स्कूटी भी जो है वो आपका लोन पे खरीदते हैं। सोचिए अगर आप 1 लाख रुपए पे नहीं कर सकते हैं और उसको आप लोन पे लेते हैं, मैंने कैलकुलेट किया था एंड इट वाज वेरी स्पूकी। 1,12,000 का स्कूटी है, उसको अगर आप 3 साल के इंटरेस्ट पे मतलब लोन पे अगर लेते हैं, 50,000 डाउन पेमेंट या 50,000 डाउन पेमेंट करके आप लेते हैं, तो वहाँ पे आपको 25,000 रुपये इंटरेस्ट देना पड़ेगा ओवर ए पीरियड ऑफ आई थिंक 3 ईयर्स और 2 ईयर्स ऐसा कुछ होगा। सो आप सोचिए कि नियर अबाउट मतलब आपका नियर अबाउट 15 to 18% जो है आपका टैक्स में मतलब आप इंटरेस्ट में दे रहे हो। सो इसलिए आपका बैंकिंग सेक्टर स्पेशली यहाँ पे बहुत सारे NPA भी हो रहे हैं, यहाँ पे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। बट ओवरऑल हमारा परचेजिंग पावर बहुत गिर रहा है। लोगों के पास स्कूटी है, गाड़ी है, बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप बोलोगे कैश डाउन करके परचेज किया, नहीं भैया हमने तो EMI पे लिया है। अगर आपने EMI पे लिया है, क्या आप ये ट्रेंड देखते हैं आसपास में? मुझे अगर देखते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में येस या नो बट लोग कह के बोलिएगा, बिकॉज मुझे ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है। एक है न्यूज़ में आपको ये सब देखने को मिलता है, उसी के साथ साथ आप प्रैक्टिकल लाइफ में आप आसपास में भी जब देखते हो, तो दोनों को जब आप कंपेयर करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि भाई कहाँ से क्या चीज़ें हो रही है, किस चीज़ के साथ कौन सा चीज़ जो है कनेक्टेड है, और वहाँ से मैं किस तरीके से पैसा कमा सकता हूँ। India has been offered a possibility of 100% ownership of at अच्छा यहाँ पे पक्का वही अडानी अंबानी ये लोग सब जाएंगे, और ऑलरेडी यहाँ पे जिंदल जा रहे हैं यहाँ पे एक स्टील प्लांट खोलने के लिए। सो समथिंग वेयर वी शुड बी लुकिंग एट, बिकॉज वहाँ पे एनर्जी कॉस्ट कम है, प्रोसेसिंग कॉस्ट भी कम होगा, और यहाँ से लेबर लेके जाके आप वहाँ पे ऑटोमेशन के माध्यम से काम कर सकते हैं। ऑफशोर ड्रिलिंग डेफिनेटली वहाँ पे कर सकते हैं, ऑयल प्रोसेसिंग कर सकते हैं, स्टील प्रोसेसिंग कर सकते हैं, जहाँ से आपको पूरा गल्फ का मार्केट मिलेगा। इवन आप जो है यूरोप मार्केट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जो टाटा स्टील है यूरोप में आपका बहुत ही प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है, बहुत सारे टैक्स लाइबिलिटीज, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, रेगुलेशंस वो फेस कर रहा है। तो वहाँ पे अगर सऊदी में या मिडिल ईस्ट में अगर वो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, सो द कैरिंग कॉस्ट विल बी मच लेस कंपेयर टू कैरिंग इट फ्रॉम इंडिया टू यूरोप। तो अगेन यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि भाई Xiaomi जो है लोगों को काट रहा है। तो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हब आपने खोला, फिर रेगुलेशन की वजह से आपको काटना हो सकता है अपने जॉब्स। सो समथिंग विच यू नीड टू टेक है। आपको डायरेक्टली मतलब एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, टू बी ऑनेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, बट थोड़ा सा आपको पता चलेगा क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। कलेरा जो है वो परचेस कर रहे हैं। All signals Fed open to 2 straight hikes at coming weeks. So again ये लोग अगर Fed hike करते हैं, so IT जो है गिरेगा, जैसे मैंने बताया कि इसके साथ ऑल्दो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, बट सबसे ज़्यादा गिरेगा आपका IT सेक्टर। सो थोड़ा सा केयरफुल रहिए। दूसरे जो माइंस है, फिर आपका जो हाई कैपेक्स वाले बिजनेस है, वहाँ पे आपको बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। लोग लेंगे अरे भाई वी आर वेरी बुलिश इन इंडिया, वेरी बुलिश इन इंडिया, सो look for that opportunity. Banks are well capitalized, can absorb macro shocks. Gross NPA ratio में rise to 4.1%. In severe stress, bad loans में jump to 5.1% from 3.9%. So देख सकते हैं आप, मेन दिक्कत ये होता है ना, जिसमें मैंने बताया कि बैंक्स में थोड़ा सा कंसर्निंग है। HDFC में मैंने डाला है, कुछ दिन बाद मेरे को निकालना, मतलब 1 क्वार्टर के लिए डाला था। थोड़ा सा पैसा उठेगा, मेरा जो टारगेट मीट करेगा मैं निकालूंगा वहाँ से, बट बैंक को अभी मैं टच नहीं करूँगा। और रीज़न मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। क्रेडिट सिस्टम में या क्रेडिट वाले सिस्टम में अभी दिक्कत ये है ना कि अगर सबका पैसा अगर डूब जाता है, अगर कोई पे बैक नहीं कर पाते, तो जैसे कोविड के टाइम में हुआ था ना, वहाँ पे बैंक RBI ने बोला था कि आप वेव ऑफ कर दो जो अगर पे बैक नहीं कर पा रहे हैं, कुछ इश्यूज़ हैं। सो थोड़ा सा केयरफुल होगा, स्पेशली जो PSU बैंक्स है उसको तो टच ही नहीं करना है। और प्राइवेट बैंक्स ICICI, HDFC, कोटक महिंद्रा, ये सारे बैंक जो है थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करेंगे। स्पेशली HDFC जो इतना बड़ा बैंक है, इतना ह्यूज उसके पास लोन बुक है, तो वहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी बहुत ही बिलियन डॉलर जो है मार्केट में बॉन्ड के माध्यम से उठाया है, जो उसको लोन बुक में वो पुश आउट करेंगे। इसी दौरान में वो पुश आउट करेंगे एंड कोशिश करेंगे सस्ते में लोन प्रोवाइड करने के लिए, ताकि उनका लोन बुक जो है थोड़ा सा स्वेल अप करेगा। एंड आफ्टर जो क्वार्टरली रिपोर्ट आता है वहाँ पे बता पाएंगे हमारा जो लोन बुक है
5%, 10%, 20% ग्रोथ कर रहा है, और NII जो है वो अच्छे से हमारे पास आ रहा है, सो उस जगह पे हमें थोड़ा सा केयरफुल होकर चलना पड़ेगा एंड बी वेरी वेरी अवेयर. फाइनेंशियल सर्विसेज इट्स परफेक्टली फाइन, इंश्योरेंस विल ग्रो, डेफिनेटली विल ग्रो, बट बैंक्स आर मोर और लेस, आप बोल सकते हो कहाँ जाएगा पता नहीं, बट यू हैव टू मॉनिटर इट कॉन्स्टेंटली, आपको मॉनिटर करते रहना पड़ेगा. The banking regulator also warned that high inflation along with rise of interest rate can heavily and severely impact borrowers' repayment capacity. ये चीज थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा. एंड दो ही मतलब प्राइमरी दो तरीके के लोन्स होते हैं, मतलब रिटेल में अगर हम देखें, हाउस लोन, कार लोन. हाउस लोन, कार लोन, कार लोन तो चलो पे बैक कर देखते हैं. हाउस लोन जो बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाता है, उसको बहुत लोग पे बैक नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए इस जगह पे आपको बहुत सारे रीपोजेस्ड प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिल सकते हैं. Private equity investors keep faith in Indian realty despite global headwinds. So थोड़ा सा जैसे मैंने कहा कि भाई there is something going on, and again they are going to invest where? They are going to invest in warehousing, data centers, warehousing, logistics, office space, यानी commercial में. रियल मतलब retail जो होता है ना, housing, इसमें उतना वो थोड़ा सा bullish नहीं होंगे. Office properties at 68%. ये देखो, warehousing, रेसिडेंशियल में सिर्फ 11%. तो आप समझ रहे हैं ना, मैं वही चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझना पड़ेगा. ऑफिस प्रॉपर्टीज, वेयर हाउसिंग, आई एम वेरी बुलिश इन वेयर हाउसिंग. वेयर हाउसिंग सबसे मेरे लिए तो इंटरेस्टिंग है. ऑफिस प्रॉपर्टीज, वर्क फ्रॉम होम, रेसिडेंशियल में बहुत कम है, तो ये हमें समझना पड़ेगा. ऑफिस स्पेस, वेयर हाउसिंग, डेटा सेंटर्स. BPCL टू रेज 18,000 करोड़ थ्रू राइट्स इश्यू. BPCL यानी भारत पेट्रोलियम फिर से पैसा उठाएगा, अच्छी बात है. क्या रिन्यूएबल पावर कर रहे हैं लोग. डेविड कैमरन ने 2,000 करोड़ जो है प्लेज किया था, अभी तक उसको नहीं मिला है. सो यस, समथिंग इज गोइंग ऑन देयर. सो एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ था मैंने आपको बता दिया. एंड आपको अगर कुछ जानना है, कुछ स्पेसिफिक अगर मैं मिस आउट कर गया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. ठीक है, बाय बाय, जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए.